एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है चीन भारत सीमा से। सूत्रों के मुताबिक 3 दिन पहले यानी कि तकरीबन 21 और 22 जनवरी की रात को 3 दिन पहले उत्तरी सिक्किम के नाकुला में चीनी सैनिकों से भारतीय सैनिकों की झड़प हो गई है। इस झड़प में चीनी सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। हालांकि अभी इस खबर पर सेना का आधिकारिक बयान आना बाकी है, लेकिन इस वक्त की जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये है कि नाकुला में, जो कि 19,000 फीट की ऊंचाई पर है, उत्तरी सिक्किम में स्थित है नाकुला, यहाँ पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। इस झड़प में चीनी सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। आधिकारिक रूप से अभी भारतीय सेना का कोई बयान नहीं आया है, हमें इस बयान का इंतजार है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नाकुला में उत्तरी सिक्किम के भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई है, जिसमें चीनी सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। आपको बता दें 19,000 फीट ऊंचाई पर नाकुला दर्रा है और यहां पर पिछले साल 9 मई को भी झड़प हुई थी, जिसमें 10 से 12 सैनिक दोनों देशों के घायल हुए थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज राजपूत इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। हम सीधे नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, क्या अपडेट है? औपचारिक रूप से पुष्टि का इंतजार है और सूत्रों के हवाले से क्या क्या और जानकारी आई है? हाँ बिल्कुल विकास, आपने जैसे कि जानकारी दी, बिल्कुल ये ठीक जानकारी है कि नाकुला में 3 दिन पहले ये झड़प हुई थी। हालांकि जिस तरह की जो घटना है उसको लेकर जो सेना मुख्यालय है उसके सोर्सेज से हमारे जानकारी मिली है। उनका कहना है कि वो इस बारे में जो झड़प हुई है उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या था, क्यों लड़ाई हुई ये एक बार फिर से। क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि पिछले साल 9 मई को जो शुरुआत हुई भारत और चीन के बीच में, जो टकराव की शुरुआत हुई थी, वो 2 जगह से हुई थी। वो एक फिंगर एरिया में जहां पर 5 और 6 मई को हुई थी, और दूसरी ये 9 मई को नाकुला में हुई थी, सिक्किम में, नॉर्थ सिक्किम में हुई थी। तो इस बार जो पिछले 3 दिन पहले जो घटना हुई है उसको लेकर सेना मुख्यालय का कहना है कि वो इसके बारे में, इस घटना के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या था, कितने सैनिक घायल हुए। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 15 से 20 सैनिक जो हैं, चीनी सैनिक जो हैं, वो घायल हुए इस झड़प में। ठीक वैसी ही झड़प हुई जैसे कि हमने 9 मई को देखा था। पेट्रोलिंग के दौरान चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जो कि हमें जानकारी मिल रही है, और उसको रोकने के लिए ही और सब वीडियो भी सामने आया था विकास, अगर आपको याद होगा तो उसके कुछ दिनों बाद जो 9 मई की घटना हुई थी उसके बाद एक वीडियो सामने आया था जिसमें चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक लड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसमें हाथापाई हो रही है। वही घटना उसी तरह की इस बार भी हुई है। जी नीरज, हम आपके पास और भी जानकारी के लिए आएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट रिटायर्ड जनरल के सिन्हा भी मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन हम आपको 2 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। कल बातचीत हुई चीन और भारत के बीच में। 17 घंटे तक 9वें दौर की ये बातचीत चली थी। गलवान घाटी के घटना के बाद से ये 9वें दौर की बातचीत थी। 17 घंटे बातचीत हुई, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। चीन की तरफ से ये बातचीत का नाटक इसलिए रचा गया, ये माना जा रहा है, क्योंकि परसों भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसमें 10 से 15 चीनी सैनिकों के घायल होने की खबर है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये परसों नॉर्थ सिक्किम में हुई झड़प की नहीं है, लेकिन उससे पुरानी तस्वीर है जब 9 मई की घटना हुई थी पिछले साल, जिसमें 15 से 20 चीनी सैनिक घायल हुए थे और आमने सामने की इस झड़प में चीन को पीछे हटना पड़ा था। लेकिन 3 दिन पहले फिर ऐसी ही घटना हुई। ये उसी जगह नाकुला की तस्वीरें हैं, जो कि 19,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तरी सिक्किम में स्थित है। तो ये माना जा रहा है कि परसों की झड़प के बाद ही जो बीएमपी प्रोटोकॉल बनाया गया है भारत और चीन के बीच, जिसमें हॉटलाइन के जरिए दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, और उसके बाद चीनी और भारतीय सेना कमांडर आपस में एक दूसरे के साथ बैठते हैं। तो गलवान घाटी के पास 9वें दौर की बातचीत हुई थी। 17 घंटे तक बातचीत चली है और अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। ये माना जा रहा है कि परसों झड़प के बाद ही ये बातचीत 9वें दौर की हुई होगी। हमारे साथ जनरल के सिन्हा है, उनका रुख करते हैं। जनरल साहब, ये नाकुला जो इलाका है इसको सेंसिटिव जोन माना जाता है। तो सेंसिटिव जोन है, इसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच यहाँ पर अक्सर आमने सामने झड़प हो जाती होंगी, और इस इलाके में सीमा है वो अभी भी अनिश्चित है। झड़प की वजह भी यही रही। विकास जी, आपने बहुत सही फरमा रहे हैं। देखिए, बहुत सारे हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं, डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। कुछ सेंसिटिव हैं, कुछ डिस्प्यूटेड हैं। सेंसिटिव एरियाज वो हैं जहां पर हमारी डिप्लॉयमेंट है और
जो पीएलए है वहां पर आकर के पेट्रोलिंग करती है। आपने ठीक बताया, जिस तरह से नाकुला की बात की, ये नॉर्थ सिक्किम का इलाका है, वहां पर एक और सेंसिटिव एरिया है जिसको हम क्रेन कहते हैं। क्रेन 1, 2, 3, 4 करके ऐसे 10-12 क्रेन्स हैं जहां पर हम लोगों ने पुर्जी बनाई हुई है, और वो हमारा दर्शाता है कि हमारी तरफ से जो मैकमोहन लाइन है या एलएसी की इलाका है, ये इलाका है, और हम उसके ऊपर में उसके कुछ पीछे डिप्लॉयड हैं। तब इस इलाके में हमारी बढ़त बहुत ज्यादा है, हम डोमिनेटिंग पोजीशंस में हैं। जब पीएलए की फौज निकलती है, खास करके ये आपका संतल इलाका है, जब तक कि वो नाकुला दर्रे के पास आते हैं, तब वो हम उसको डोमिनेट करते हैं। तो आप जिस तरह बता रहे हैं, क्योंकि ये सूत्रों की तरफ से आई है, मेरा ये मानना है कि ये झड़प जरूर हुई होगी, क्यों ये झड़पें होती हैं, और ऐसा नहीं कि ये जो आप देख रहे हैं तकरीबन 9 महीने के समय झड़प नहीं हुई होगी, क्योंकि ये झड़प होती रहती है, और पीएलए शायद वो अपने को बिहेव करता रहा हो। यदि वो बिहेव नहीं करेंगे तो हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स, हमारे जो ओहदेदार हैं, वो इतने सशक्त हैं और उनको इतनी छूट है कि कोई भी मनमानी नहीं करने दिया जाएगा। क्या करते हैं ये लोग? जनरली इस इलाके से हमारे इलाके के अंदर घुसना चाहते हैं तो उसको हर एक हालत में रोका जाएगा। अब तो आपको फायरिंग तक का हुक्म है कि यदि वो कुछ करते हैं तो फायर से भी आप उसको बर्बाद कर सकते हैं, नकारा कर सकते हैं। तो आप जो कह रहे हैं, मगर मैं ये नहीं मानता कि जो आप कह रहे हैं कि नवेबाद की दौड़ जो हुई है, वो देखिए हमारा बीएमपी पोस्ट यहाँ के लिए नाथुला पड़ता है। यदि कुछ होना था तो नाथुला में मीटिंग होनी थी, मगर यदि आपकी ईस्टर्न लद्दाख में होती है, उसका एक कारण है। लास्ट मीटिंग जो हुई थी वो 6 नवंबर को हुई थी। चाइना इसका वेट करता रहा कि अमेरिका के अंदर में क्या होती है पोजीशन, और यदि कोई चीज जो बाइडेन आते हैं, कोई वहां से कोई रुख ढीला पड़ेगा तो वो उस तरह से ही बातचीत करेगा। पर देखिए परिस्थितियां सेम हैं और भी कड़ी हो गई। आपको 4 चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक तो आपने चीफ का 15 जनवरी के अंदर सुना, वो कहे बातचीत होगी, मगर हमारे सब्र का इम्तिहान चाइना ना ले। दूसरा, आपने एयर चीफ को भी सुना, हम एग्रेसिव हो सकते हैं। रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि एक जवान भी पीछे नहीं हटेगा। और सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री ने कही कि एलएसी एंड एलओसी में हमारी दमखम को पूरा विश्व देख रहा है और वो समझता है कि क्या है। तो हमारी तरफ से वेरी क्लैरिटी है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है। चाइना शायद नीचे झुक करके बात करने के लिए आया है माल्डो में 1 महीना और 18 दिन के बाद, और उसको वही करारा जवाब, क्योंकि देखिए साउथ ऑफ पैगोंग त्सो जो कैलाश रेंजेस हैं, रिचिंगला और रजांगला का इलाका है, इतनी बड़ी हमारी वो जीत है। हम नहीं कह सकते कि चाइना कभी सोच नहीं सकता। और यही चीज आपको नॉर्थ सिक्किम में दिखाई देगा, यही चीजें आपको अरुणाचल में दिखाई देगा आने वाले समय में। आपने ये ब्रेक किया है, ये न्यूज ये बहुत अहमियत रखती है, बहुत बड़ी न्यूज है, 3 दिन का पहले का न्यूज है, तो ये हमारे जोश खरोश और डिटर्मिनेशन को जाहिर करती है। जी जनरल साहब, मैं हमारे संवाददाता नीरज राजपूत भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। नीरज, 9 मई को पिछले साल भी ऐसी घटना हुई थी और तब भी चीन को मुखी ही खानी पड़ी थी। 10 से 15 सैनिक तब भी घायल हुए थे। अब भी खबर आ रही है कि चीन के 10 से 15 सैनिक घायल हुए हैं। यहाँ भारतीय फौज डोमिनेट करती है इस इलाके को, और उसके बावजूद चीन हिम्मत करता है, आजमाने की कोशिश करता है कि क्या भारतीय फौज किस तरह से रिएक्ट करती है। नीरज, आपको आवाज मिल रही है मेरी? लगता है नीरज से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जनरल साहब से यही सवाल ले लेते हैं। जनरल साहब, आपने सवाल सुना होगा, क्या चीनी बार बार आजमाने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि भारतीय फौज किस तरह से रिएक्ट करती है? कुछ हद तक जो आप कह रहे हैं वो सही है। वो हर एक बार वो देखते हैं कि कहां पर प्रोबिंग करके देखें कि कहां पर हम चीजों को मान जाएंगे। जब आपको पता होगा, जब 2003 में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट के बाद आपके 4 एग्रीमेंट 2013 तक जब बने, तो इन एग्रीमेंट के बीच भी वो हमारे रिजॉल्व को अख्तियार करता रहा है। मगर हम
इन जगहों में इसी इलाके में जिसकी बात आप कर रहे हैं, नाकुला की बात जगह में बहुत सारे सेंसिटिव एंड डिस्प्यूटेड एरिया हैं। अभी आप कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक चला था कि लोअर सुबनसिरी के इलाके में, जो लोंगजू का इलाका में, कोई उन्होंने एक कैंप बना लिया है। देखिए वो कैंप तो पुराना है, तो ये रिजॉल्व दो हमारी वो टेस्ट करते हैं और आप सही बता रहे हैं, मगर बात आज के दिन में ये है कि कौन डोमिनेटिंग पोजीशंस में जाएगा। और आपको यदि फिर 15 जनवरी की बात आपको याद दिला दें, चीफ ने कहा था, कितने आप लोगों ने इस पे ध्यान दिया, उन्होंने कहा था कि चाइना हमारे जिस तरह से हमने उनको सरप्राइज किया है साउथ ऑफ पैगैंगसो, वो ट्राई करेगा कि हमें सरप्राइज करे इन इलाकों में। सरप्राइज का मतलब है उन जगहों को अख्तियार करे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पूरे हमारी जो LAC का फ्रंट है, नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं, वो हम इतने चुस्त दुरुस्त हैं कि 1 इंच नहीं जाएगी जमीन, और ना हम उन सेंसिटिव एरिया, मेरा मानना है, और डिस्प्यूटेड एरिया में डिप्लॉय होकर के और बढ़त लेनी चाहिए। जनरल साहब, आप जो बात कह रहे हैं कि गलवान में भारतीय फौज ने और उस इलाके में साउथ पेंगोंग लेक के इलाके में भारत डोमिनेट पोजीशन में पहुंच गया है। अब चीन ये कोशिश कर रहा है कि दूसरे इलाकों में जहां पर पहले से भारतीय फौज डोमिनेट कर रही है वहां पर अपनी डोमिनेशन बढ़ा सके, और उसी का ये नतीजा है क्या? कुछ हद तक आप सही हैं कि वो आपको टेस्ट करेगा। आपको ईस्टर्न लद्दाख में, चाहे देखिए ईस्टर्न लद्दाख में 45 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जब आप खैराकुरम से लेकर के जुमर तक देखते हैं। इसके अलावा आपको जो हमारा सेंट्रल सेक्टर्स हैं वहां काफी ज्यादा इलाका है जहां सेंसिटिव है एंड डिस्प्यूटेड है। इसके अलावा जो आपका ईस्टर्न जो सेक्टर बनता है, जिसके अंदर में आप देखिए, जिसमें अरुणाचल और सिक्किम दोनों शामिल हैं, तो वो इन चीजों को करेगा। और इसकी चेतावनी और इसकी संज्ञान सेना ने ले रखी है, और इसी का स्वरूप है कि आप देखिए चाइनीज सैनिक घायल हुए हैं, और यदि वो कुछ करता है तो आपको मैं फिर बता दूं, पूरी छूट है, फायर तक कर सकते हैं हम। तो चाइना, आप जो बात कर रहे हैं जनरल के सिन्हा, मैं आपको बीच में रोकूंगा। हमारे संवाददाता नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, कुछ अपडेट आ पाया है? भारतीय फौज को सीधे सीधे फायरिंग करने के भी आदेश हैं। जो चीनी सैनिक घायल हुए हैं वो किस तरह की झड़प में घायल हुए हैं? क्या वहां पर गोलीबारी भी की गई भारतीय फौज की तरफ से? देखिए विकास, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और जैसे जनरल सिन्हा ने कहा है कि पूरी तरह छूट दे दी गई है भारतीय सेना को गलवान घाटी के बाद से, कि अगर कोई भी किसी भी तरह की कोई एग्रेसिव बिहेवियर अगर हम चीनी सेना की तरफ से देखते हैं, चीनी सेना की तरफ से देखते हैं, तो भारतीय सेना किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए उनको पूरी आजादी है। उनको किसी ने हाथ रोके नहीं है, उनके हाथ पकड़े नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो नाकुला में जो झड़प हुई है उसके बारे में लेकर कि आखिरकार वो झड़प या सिर्फ हाथापाई की तरह ही हुई थी जैसे कि हमने 9 मई को देखा था, या कुछ और एक्सलेट कर गई थी, इसके बारे में अभी ठीक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये बात जरूर है कि भारतीय सैनिक जो है उनको साफ तौर से इंस्ट्रक्शन दिए गए पूरी LAC पर। 3488 किलोमीटर लंबी जो LAC है, जो पूर्वी लद्दाख से लेकर सिक्किम अरुणाचल प्रदेश तक जाती है, वहां पर कहीं पर भी अगर देखते हैं चीनी सैनिक घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो वो जवाब दे सकते हैं। जहां पर ये नाकुला की बात, नॉर्थ सिक्किम की बात विकास है, जहां पर ये लड़ाई हुई है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर आजादी के बाद से ही, जब से ब्रिटिश राज खत्म हुआ था, तब से ही वहां पर सिर्फ एक सेक्टर ऐसा है नॉर्थ सिक्किम में जहां पर बॉर्डर जो है भारत और चीन के बीच में पत्थर रखकर बनाया गया है, और कहीं पर भी कोई डिमार्केशन नहीं है बॉर्डर का, लेकिन वहां पर पत्थर रख के बनाया जाता है, जैसे स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड में पत्थर रखकर बनाए जाते थे, उस तरह से है। तो चीनी सैनिक हर बार आने की कोशिश करते हैं, जब भी बर्फबारी होती है, खत्म होती है, तो उनको आगे धकेलने की कोशिश करते हैं कि LAC को भारत की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं, और उसी को लेकर ही ये झड़प होती है जो 9 मई को हुई थी। वो भी हालांकि अभी इस बार नहीं पता चल पाया है कि आखिरकार कारण क्या है, लेकिन अधिकतर इस एरिया में इसी वजह से झड़प होती है। जी, तो नीरज बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं कि जब भी ऐसा मौसम आता है तो चीनी सैनिकों की कोशिश होती है कि पत्थरों को आगे सरका दिया जाए, एक एक इंच ज़मीन को धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी जुड़ गए हैं। गुरमीत सिंह जी, आपका स्वागत है ABP न्यूज़ पर। मैं ये जानना चाहूँगा, 45 पेट्रोलिंग पॉइंट हैं इस पूरे बॉर्डर के आसपास, इसमें से कुछ ही पॉइंट्स पर झड़प होती है भारत और चीनी सैनिकों के बीच। वहीं पर चीनी सैनिक चाहते हैं कि डोमिनेशन अपना कायम रख पाए। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इलाका है सिक्किम का और चीन का, जो ये
बॉर्डर है और इसके ऊपर में जो 9 मई की झड़प हुई थी वो भी इसी प्रकार थी। लेकिन ये जो अभी मीडिया से इनपुट आई है इसमें भी बड़ी बात ये है कि चाइना का पेट्रोल था, वो इधर में आए, उन्होंने उसको स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की, उसको क्रॉस करने की कोशिश की। जब उनको रोका गया तो ये झड़प हुई और ये उस वक्त के ऊपर में भी इसी प्रकार का ही माहौल था। लेकिन अभी मुख्य बात ये है कि आज कौन सा दिन है, आज 26 जनवरी से एक दिन पहला है और कल ही अभी ईस्ट लद्दाख के ऊपर में 9th मीटिंग हुई थी। ये किस माहौल में हो रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अवश्य ही देखिए चाइना के ऊपर में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, खासतौर पर 15 जून जो गलवान में हो उसके बाद में तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। और चाइना ने अपनी जितनी भी गतिविधियां हैं, उनकी एक्टिविटीज हैं, पूरे बॉर्डर के इलाके के ऊपर में बढ़ा दी हैं। तो ये जो हुआ है इसकी डिटेल्स और आएंगी, लेकिन हमको भारत को अपने पूरे बॉर्डर के ऊपर में अलर्ट रहने की गुरमीत सिंह जी, मैं आपको बीच में रोकूंगा। एक अपडेट आया है इसी खबर पर, हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय सीधे जुड़ गए अपडेट के साथ। प्रणय, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए विकास, सबसे पहली बात तो ये कि जो ये इंसिडेंट हुआ है उसके कंफर्मेशन के साथ में ये जो जानकारी दी जा रही है टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज से कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं लोकल लेवल पर ही इस मामले को हैंडल करने के इंस्ट्रक्शन सेना को स्पष्ट रूप से दिए जा चुके हैं कि चीन के किसी भी एग्रेसिव मूव को, पीएलए के किसी भी मूव को एडिक्वेट फोर्स के साथ वहीं के वहीं जो है काउंटर किया जाए और किसी भी एग्रेसिव मूव को कतई बर्दाश्त न किया जाए। तो स्वाभाविक रूप से जो इंसिडेंट हुआ है उसके अंदर कुछ इंजरीज हुई हैं, ये बात, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल फिलहाल साझा नहीं की जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात, चिंता बढ़ाने वाली बात ये है विकास इस पूरे मामले के अंदर कि नाकुला सिक्किम का वो इलाका है, सिक्किम ऑलरेडी सेटल्ड बॉर्डर था। नाकुला आपने कहा कि सरकारी सूत्रों ने इस खबर की पुष्टि की है, क्या ये भी पुष्टि हो पाई है कि दोनों सैनिकों के बीच, भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हाथापाई तक सीमित है या इसमें गोलीबारी भी हुई है? नहीं, गोलीबारी की किसी कोई जानकारी नहीं है विकास, और न ही इस तरीके की कोई कंफर्मेशन है कि इसके अंदर इंसिडेंट हुआ है। अभी तक जो भी इंसिडेंट की रिपोर्ट आई है, जो कंफर्मेशन है वो केवल हाथापाई तक है। लेकिन उसमें किस तरीके से फोल्ड अप इवेंट हुआ इसके लिए हमें आधिकारिक बयान का इंतजार करना चाहिए। आधिकारिक बयान निश्चित रूप से अपेक्षित है इस पूरे मामले के अंदर। पिछले हफ्ते की जो घटना है और उसी के बाद जो कमांडर लेवल मीटिंग की भी जो कवायद है वो तेज हुई। कल जो मीटिंग हुई है, भले ही वो ईस्टर्न सेक्टर में हुई हो, लेकिन 3488 किलोमीटर की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और जो चीन के साथ लगी हुई सीमा है उसके ऊपर तनाव के पॉइंट्स बार बार उठ रहे हैं, प्रेशर पॉइंट्स बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस पूरे इलाके के ऊपर विजिल रखी जा रही है। ऐसा नहीं है कि जो लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा है वहीं तक सीमित है, बल्कि पूरे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके ऊपर रखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। हमारे साथ तमाम मेहमान बने रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।